हेलो दोस्तों, टेलीकॉम ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएसएनएल का जो टावर है उसका फाउंडेशन का ड्राइंग को। तो SVC10 का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। SVC10 जो है उसका ड्राइंग है T10 का। तो देख लेते हैं। यहाँ पे बार बेंडिंग शेड्यूल पहले देख लेते हैं। इसमें जो ABCD है, A स्लैब हो गया, B बीम का हो गया, C कॉलम का दिखा रहा है, D आपका चेयर है, E रिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी देख लेंगे। S1A जो है 10 mm का या स्लैब का माल है। आप देख पा रहेंगे, वीडियो को पॉज करके आप अच्छा से देख सकते हैं कितना कटिंग करना है, क्या है, ये सब चीज़ आपको दिखा रहा है। SVC10 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब। ठीक है, B1 और B2 दो यहाँ पे बीम होता है। बीम को हम फिर से ड्राइंग उसमें दिखाएंगे। पहले हम बार बेंडिंग शेड्यूल और स्टील देख लेते हैं। ठीक है, बीम 1 जो 1 है मेन बीम है, B2 हो गया सेकेंडरी बीम। ठीक है, और B3 जो है जाली का है 10। C1 आपको दिख रहा होगा 25 mm का, E0 से लेकर के E5 तक 8 mm का रिंग का माल दिख रहा है। D जो है 16 का आपको ये चेयर का दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लिया आप लोग। अब चलते हैं, हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो ये टावर का कॉलम आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ पे ग्राउंड लेवल से आपको जो एक्सीवेशन करना है 2500 mm का और डेप्थ लेना है। जब गड्ढा स्क्वायर में करेंगे आप तो उसका जो डेप्थ जो होगा वो 2500 होगा, 2.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, 100 mm का नीचे में PCC करना है गड्ढा में। उसके बाद रेनफोर्समेंट करने के बाद 200 mm का आपका 250 mm का बॉटम जो जाली है, जाली राफ्ट जो होता है 250 mm का ढलाई होगा। और बीम का जो है 750 बाई 350 है। 750 जो सा हाइट होगा, 350 ये वेट होगा बीम का। ये बीम का मेन बीम है उसका ढलाई है। और सेकेंडरी बीम का जो है 300 बाई 500 mm का है। तो इसमें चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे बीम देखने से आप रेनफोर्समेंट देख सकते हैं। बीम का यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन A में बहुत में, यहाँ पे सेक्शन FF में फाइनल दिया हुआ है बीम 1 का। ये आप लोग देख पा रहे होंगे 750 mm यहाँ पे दिखा रहा है, 100 mm का नीचे PCC दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो गड्ढा जो करेंगे दोस्तों, टावर पीट का जो एक्सीवेशन करेंगे वो हमको ड्राइंग में दिया हुआ है। अब स्टील जो है उसके अंदर में 6 मीटर में है। ठीक है, और 6 मीटर 200 कवरिंग लेकर के जो ढलाई करेंगे वो हो जाएगा। तो आप लोग 7 मीटर आप लोग ऊपर में जो लेआउट कीजिएगा 7 मीटर का कीजिएगा, ताकि नीचे तक 100-200 mm कम से कम एक्स्ट्रा हो। ठीक है, 7 अगर ये आपका यहाँ पे दिख पा रहा होगा 6 मीटर दिख रहा है, 6 मीटर 200 दिख रहा है, वो आपको जो हो गया ढलाई दे करके। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बीम दिख रहा होगा 350 बाई 750 का। जो चारों साइड से 4 कॉलम है, उसको चारों साइड से कॉलम को अटैच करके जो बीम 4 बीम दिया हुआ है मेन बीम है, इससे 25 का माल लगेगा। ठीक, 25 का स्टील लगेगा। और 8 mm का रिंग है, 2 रिंग है, एक बड़ा रिंग एक छोटा रिंग। और या सेकेंडरी बीच में जो दिए हुआ है बीम वो सेकेंडरी बीम है। और इसका जो ढलाई है 300 बाई 500 mm का, 300 mm चौड़ा और 500 mm आपका जो हाइट हो जाएगा इसका। तो प्लान ऑफ राफ्ट स्लैब में ये आप देख चुके हैं, प्लान ऑफ राफ्ट स्लैब है। यहाँ पे फिर से आप ये बीम का यहाँ पे दिया हुआ है। और हम देख लेते हैं अभी जो है मैक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सब कोई काम का नहीं है, हम इसमें देख लेंगे। हाँ चलिए, व्हील्स ऑफ मटेरियल में देख लेते हैं। तो इसमें जो RCC जो होगा क्यूबिक मीटर में 15.36 क्यूबिक मीटर का जो RCC है, M20 का इसमें ढलाई है, रेशियो M20 का डालिएगा। और उससे पहले जो PCC करेंगे वो PCC होगा 3.8440 क्यूबिक मीटर का, 4 या 4 क्यूबिक मीटर का मान लीजिए। ये आपका PCC होगा, ये M10 का रेशियो से PCC कीजिएगा। इसमें आपका स्टील लग जाएगा ये 1944.89 किलोमीटर, मोटा मोटी आपका ये 2 टन का आपका ये स्टील लग जाएगा। इसमें स्टील का आपको मैंने दिखा ही दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी स्टील का दिया हुआ है। ये जो है 1944.89, इसमें आपको 5% एक्स्ट्रा स्टील वेस्टेज वाला इंक्लूड है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और कुछ सलाह सुझाव हो या कुछ भी जानकारी चाहिए आपको, इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो चीज़ों को। तो दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।